हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी दोस्त बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। दोस्तों, आज के इस स्पेशल टेस्ट में हम लोग सामान्य ज्ञान के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथियों, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। एग्ज़ाम में यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइएगा, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। जो टारगेट रहेगा इस टेस्ट का वो रहेगा आपका 20 प्रश्नों का। ठीक है, लगभग आप लोग 20 प्रश्नों को सही करने का प्रयास करिएगा। शुरुआत करते हैं। लास्ट में अपना नाम स्कोर आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर पहला पूछा गया है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सभी दोस्त जवाब करेंगे, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो याद रखेंगे सभी साथी, अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? स्टार लगाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो याद रखेंगे सभी साथी, सभी दोस्त, 10 वर्ष के पश्चात। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगाइए दोस्तों। एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है यूपी बीएड के। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी दोस्तों को पता होगा, असम में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत के साथ लगे हुए हैं, शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग ज़रूर जुड़ें। निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। जितने भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सारे कंटेंट और टेस्ट बेहद इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो आप लोग हर एक टेस्ट को ज़रूर फॉलो करें। ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है एग्ज़ाम में, बताएंगे सभी दोस्त हमारे। ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आपके स्क्रीन पर है, जवाब करेंगे सभी दोस्त हमारे यहाँ पर। ऑपरेशन फ्लड जो है दोस्तों, याद रखेंगे सभी साथी, डेयरी विकास से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह कार्यक्रम जो है कब से प्रारंभ हुआ? तो 1970 से। याद रखिएगा, यह कार्यक्रम जो है 1970 से प्रारंभ हुआ। ऑपरेशन फ्लड जो है ये डेयरी विकास से संबंधित है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? चलिएगा, जवाब करेंगे यहाँ पर, सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी बेहतर है? यहाँ पर काफ़ी दोस्त जवाब भी कर रहे हैं। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी जो होती है दोस्तों, वो होती है दोमट मिट्टी, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे मध्य काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, विकल्प आपका सी राइट हो जाएगा। आइएगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे सभी दोस्त यहाँ पर, कौन सा भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है? बताएंगे आप लोग यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर जवाब करेक्ट हो जाएगा। हैवी इलेक्ट्रिकल से कौन सा शहर जो है संबंधित है? नागपुर, रायपुर, भोपाल, लखनऊ। तो याद रखेंगे सभी दोस्त, भोपाल। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिकी विज्ञ को जाता है उसका नाम क्या है? बताएंगे आप सभी लोग, हरित क्रांति का श्रेय जो है भारत में किसको जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सभी दोस्त यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करें। चलिएगा, हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? चलिएगा, सभी दोस्त यहाँ पर जवाब करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं दिया गया है, चारों ऑप्शन यहाँ पर जो है इनकरेक्ट दिए गए हैं। तो भारत में जो है हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। ठीक है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 8वां देखेंगे, राणा प्रताप सागर जो है संबंधित है। चलिएगा, इस प्रश्न का आप लोग जवाब करेंगे, राणा प्रताप सागर जो है किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, नाभिकीय ऊर्जा से, जल विद्युत से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, जल विद्युत से रिलेटेड है। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? चलिएगा, पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी जो है किस तिथि को होती है?
याद रखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। ठीक है, 4 जुलाई को स्टार लगाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया है। आप सभी दोस्तों को पता होगा, मुंडक उपनिषद से। कई बार ये क्वेश्चन हमने करवाया है और एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी आपका चला जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। आगे बढ़ते हैं, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से ली गई है। चलिएगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक से ली गई है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। दोस्तों जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता होगा, वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, वो ऋग्वेद आपका है। ठीक है, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है और गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से ही लिया गया है। विकल्प आपका दोस्तों ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पर सभी दोस्त हमारे जवाब करेंगे। तो याद रखेंगे दोस्तों, देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। साथियों, सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया, ब्राह्मी लिपि को जो है किसके द्वारा स्पष्ट किया गया, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। चलिएगा, बताएंगे सभी दोस्त यहाँ, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, 28 फरवरी को। ठीक है, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस बताएंगे सभी साथी, राष्ट्रीय खेल दिवस क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पर जवाब करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है। चलिएगा, जवाब यहाँ पर कुछ दोस्त कर रहे हैं 29 अगस्त। बिल्कुल भाई, आपका जवाब यहाँ पर बिल्कुल राइट है, 29 अगस्त वाले यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। एटॉमिक प्लांट जो है भारत में पहला कौन सा है जो स्थापित किया गया। आप सभी साथी यहाँ पर जवाब करें इस प्रश्न का। प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र जो है कौन सा है। तारा पर परमाणु संयंत्र, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम शामिल है, यहाँ पर बताएंगे आप लोग, यूनाइटेड किंगडम शामिल है। इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड में। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। आइएगा, आगरा शहर को किसने बसाया था। ये भी प्रश्न आया हुआ है पेपर में, आगरा शहर जो है किसने बसाया था। चलिएगा, सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी, शाहजहां। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 टिक कर रहे हैं काफ़ी दोस्त हमारे, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिकंदर लोदी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, आगरा शहर को बसाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। सत्यमेव जयते यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं। कई बार हमने आपको बताया, अभी हमने आपको बताया मुंडक उपनिषद से। ठीक है, मुंडक उपनिषद से जो है सत्यमेव जयते लिया गया है। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। ये भी प्रश्न आया हुआ है पेपर में, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है, गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर जवाब करेंगे सभी साथी हमारे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि है। याद रखेंगे, ब्राह्मी लिपि है अशोक के शिलालेखों की लिपि जो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है। बिहू जो है किसका लोकप्रिय उत्सव है। सिंपल सा क्वेश्चन है पर इम्पॉर्टेंट है, असम का है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, विकल्प आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है कहाँ पर स्थित है। लास्ट में अपना नाम स्कोर ज़रूर बताएं सभी साथी हमारे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है, विकल्प आपका डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाले यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में जो है सबसे पहले उल्लेख जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था।
विकल्प आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चला जाएगा ए बिल्कुल सही। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? चलिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित हुआ था? नई दिल्ली, लंदन, मुंबई में, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों जवाब करिएगा यहाँ पर। गोलमेज सम्मेलनों से जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा लंदन में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देश का लौह पुरुष जो है किसे कहा जाता है? देश का जो है लौह पुरुष किसे माना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। तो सरदार पटेल वाले यहाँ पर बिल्कुल राइट है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए चुना है। लौह पुरुष जो है सरदार पटेल को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को अंधनंगा फकीर जो है किसने कहा? चलिएगा, अंधनंगा फकीर जो है किसने कहा था? हिटलर, जिन्ना, चर्चिल, माउंटबेटन। आप सभी दोस्त बताएंगे। 26 का आंसर करें यहाँ पर आप लोग। तो महात्मा गांधी को जो है दोस्तों अधनंगा फकीर चर्चिल के द्वारा कहा गया था। विकल्प आपका दोस्तों यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे? चलिएगा, 27 का यहाँ पर जवाब करें। किससे जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित थे महात्मा गांधी? तो याद रखेंगे दोस्तों लियो टॉलस्टॉय, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। विकल्प आपका बी करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? किस तिथि को हुआ था यहाँ पर पूछा गया है? तो 1869 में पोरबंदर में। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था पोरबंदर में। ठीक है। पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? चलिएगा, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? लाला लाजपत राय। ऑप्शन आपका डी चला जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। पंजाब केसरी के नाम से जो है लाला लाजपत राय जो है विख्यात थे। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग पढ़ें दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों सुवर्ण रेखा। ठीक है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमने 30 प्रश्नों को कवर किया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। यहाँ से जो है हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी साथी इस पूरे वीडियो को ज़रूर कवर करें और लास्ट में अपना नाम स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को बिल्कुल राइट किया है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत के साथ लगे हुए हैं, तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप सभी साथी ज़रूर जुड़ें। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। जितने भी यहाँ पर क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, जितने टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, सारे टेस्ट बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ से जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। तो आप सभी लोग ज़रूर फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।